अब देखो, मैं तुम्हारे बेन 10 के जो सीरीज है, मतलब कि बेन 10 क्लासिक, बेन 10 एलियन फोर्स, अल्टीमेट एलियन और ओमनीवर्स, इन सब जो सीरीज है इनमें जो होने वाले इंट्रो हैं उनमें जो मिस्टेक्स हैं उनके ऊपर मैं आपके लिए वीडियो लाया हूं। मतलब कि जो मिस्टेक्स हैं और डिटेल्स हैं आपने ध्यान से नहीं देखी हैं, आपने देखी कहाँ होगी, क्योंकि कब इंट्रो आते हैं कब खत्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और तुम चिंता किस बात की करते हो, जब तक मैं हूं जब तक आपके लिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ बेन 10 के मिस्टेक एंड डिटेल्स जो आपने मिस कर दिए थे बेन 10 के क्लासिक, एलियन फोर्स, अल्टीमेट एलियन और ओमनीवर्स के, मतलब कि इंट्रो में जो बेन 10 की सीरीज है उनके इंट्रो में जो मिस कर दिए थे। अगर ये आपके लिए वीडियो है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दोगे। और हाँ, अब बिना देरी करे देखते हैं बेन 10 इंट्रो में होने वाले मिस्टेक और डिटेल्स। जब क्लासिक का थीम सॉन्ग स्टार्ट होता है तो आप ध्यान से देखना कि क्लासिक के स्टार्टिंग में ही बेन 10 लिखा हुआ आ रहा है, पर जब आप उस बेन 10 को ध्यान से देखोगे जो लिख रहा है वो मैच करता है बेन 10 के लोगो से। जैसे ऐसे लग रहा है कि बेन 10 के लोगो को ही कट कर इन्होंने थीम सॉन्ग के अंदर लगा दिया है। जब स्टार्टिंग में ही हमें बहुत सारे एलियंस दिखाए जाते हैं तो उसमें जो गोस्ट्रेक और स्टिंग फ्लाई हैं उनकी आंखें रेड है, और जब एलियंस का काउंटडाउन स्टार्ट होता है तो उसमें जो हमें एलियंस दिखाए जाते हैं गोस्ट्रेक और स्टिंग फ्लाई, उसमें भी उनकी आंखें रेड है। पर सीरीज में तो उनकी आंखों का कलर चेंज है। हो सकता है ये एक मिस्टेक हो सकती है, या फिर ये हो सकता है कि पहले स्टिंग फ्लाई और गोस्ट्रेक की आंखें रेड होने वाली थी, फिर बाद में कलर चेंज कर दिया और ये कॉन्सेप्ट आर्ट ऐसी रहने दिए। थीम सॉन्ग की ये लाइन तो जरूर याद होगी, एक एलियन डिवाइस का असर हो गया, देखो ये आम बच्चा कितना खास हो गया। लेकिन जब इंग्लिश थीम सॉन्ग आता है तो उसमें है कि इट स्टार्टेड विद एन एलियन डिवाइस डिड व्हाट इट डिड। इसमें मेन पॉइंट ये है कि एलियन डिवाइस डिड व्हाट इट डिड। अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो होता है एलियन डिवाइस ने किया जो उसको करना था। अब इसका मतलब क्या है, देखो तुम्हें पता तो है कि जो ओमनीट्रिक्स है वो बेन को गलती से नहीं मिला था, जानबूझकर दिया गया था। अब इसका मतलब यही है कि एलियन डिवाइस ने किया जो उसको करना था। इससे साफ साफ प्रूफ हो रहा है कि मैन ऑफ एक्शन ने पहले ये सब प्लान करके लिख रखा था। काउंटडाउन में हमें एलियंस दिखाए जाते हैं तो उसमें तुम वाइल्ड मट को देखना, उसके हाथ पर ओमनीट्रिक्स है, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जो एलियंस है उनके पूरी बॉडी पर कहीं ना कहीं ओमनीट्रिक्स का सिर्फ सिंबल होता है, ना कि पूरा ओमनीट्रिक्स। तो हो सकता है कि ये एनिमेशन एरर है। काउंटडाउन में ही तुम देखना नंबर 5 पर जब हमें अपग्रेड दिखाया जाता है तो उसकी बॉडी ऊपर से तो ठीक है, पर नीचे की बॉडी में कैसे टेंटिकल्स आ गए, और ये टेंटिकल मैच करते हैं बिल्कुल वाइल्ड वन की तरह। अगर मैं तुम्हें बता दूं कि ये वाला कॉन्सेप्ट आर्ट मैच करता है बेन 10 के ही एक फ्यूजन एलियन से। अगर आप उस एलियन को देखोगे तो बिल्कुल इससे मैच करता, और ये उस टाइम पर बहुत फेमस भी था। इसी काउंटडाउन में नंबर 7 पर आता है रिबजाप। अगर रिबजाप का आप कॉन्सेप्ट आर्ट देखोगे तो कॉन्सेप्ट आर्ट ओरिजिनल वाले आर्ट से मैच नहीं करता है। बाकी एलियंस के अगर तुम कॉन्सेप्ट आर्ट देखोगे तो वो ओरिजिनल वाले आर्ट से बहुत मैच करते हैं, पर रिबजाप को तो पूरा का पूरा ही चेंज कर दिया। और ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आर्ट था फाइनल आर्ट, और कॉन्सेप्ट आर्ट तो फाइनल आर्ट से बहुत अलग होते हैं। अब एलियन के काउंटडाउन पे नंबर 9 पर आ जाते हैं। नंबर 9 पर पहले गोस्ट्रेक था, फिर बाद में जो इंट्रो है उसमें कैनल बोल्ट है। पर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि गोस्ट्रेक ओमनीट्रिक्स से बाहर निकल गया था, इसलिए ही उसकी जगह फिर कैनल बोल्ट को दी गई। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब आ जाते हैं थीम सॉन्ग के लास्ट में। तुम देखोगे जब बेन आता है तो बेन के ओमनीट्रिक्स में जो ट्रायंगल वाले शेप होते हैं वो नहीं है, मतलब कि जो ओमनीट्रिक्स है वो पूरी की पूरी तरह ग्रीन है। दरअसल ये ऐसा है कि ये एक एनिमेशन एरर है। इसमें एक और एनिमेशन एरर है, जब बेन आता है तो बेन की टी शर्ट पर ब्लैक लाइन नहीं है। ये बस फर्स्ट ओपनिंग सीन में ये मिस्टेक थी, पर जब सेकंड ओपनिंग सीन बनाया गया जिसमें गोस्ट्रेक की जगह कैनल बोल्ट है तो उसी ओपनिंग सीन में ये मिस्टेक ठीक हो गई और बेन के टी शर्ट पर ब्लैक लाइन आने लगी। जब तक एलियन फोर्स वाली सीरीज में एलियन एक्स को इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया था, जब तक एलियन एक्स को ब्लैक रखा गया था, इंट्रोड्यूस के बाद एलियन एक्स को दिखाने लगे। जब अल्टीमेट एलियन का थीम सॉन्ग स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में ही देखना, जब बेन आता है तो बेन की जैकेट पर व्हाइट वाली लाइन गायब है। जब हमें अल्टीमेट्रिक्स के अंदर का सीन दिखाया जाता है तो हमें सबसे पहले अल्टीमेट एलियन देखने को मिलता है स्वैम्प फायर, क्योंकि स्वैम्प फायर ही एक ऐसा एलियन है जिसे बेन ने खुद फर्स्ट टाइम यूज करा था। अल्टीमेट स्वैम्प फायर के पास जो वाइल्ड मट है उसके लिप्स ब्लैक है, ये सही है, पर गजब की बात यह है कि पूरी अल्टीमेट एलियन की सीरीज में वाइल्ड मट के जो लिप्स हैं कहीं भी ब्लैक नहीं दिखाए गए, और ये इनकी बहुत बड़ी मिस्टेक है।
थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हमें बेविक दिखाया जाता है। जो बेविक है उसके ओमनीट्रिक्स के नीचे रेड कलर गायब है, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। और लास्ट सीन में भी बेविक के नीचे वो रेड कलर नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पे भी वही मॉडल यूज करा गया है। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें दिखाया जाता है एलियन एक्स। एलियन एक्स को ध्यान से देखोगे तो जो उसके हैंड है वो व्हाइट की जगह ब्लैक है। ये एक मिस्टेक है, क्योंकि एलियन एक्स के जो हैंड है वो व्हाइट है। एलियन एक्स के पास देखो रिबजाब दिखाई दे रहा है, तो रिबजाब को देखो, वहाँ पे हमें दिखाया गया कि रिबजाब के पैर भी हैं, पर अल्टीमेट एलियन की पूरी सीरीज में रिबजाब के हमें पैर नहीं दिखाए गए। और इसके जो बीच में ब्लैक पार्ट है ये रिबजाब के टेल का काम करती है, पर अल्टीमेट एलियन की पूरी सीरीज में रिबजाब के टेल पर ब्लैक कलर का तो नामो निशान नहीं है। यहाँ छोटी सी डिटेल ये कि स्टार्टिंग में देखो यहाँ पर जो केविन है वो फाइट कर रहा है, एजमत स्मूदी पी रहा है, और जो ग्वेन है वो अपने कराटे सूट में है। यहाँ पे स्टिंग फ्लाई, अपग्रेड और एक्सलरेट अल्टीमेट एलियन के डिजाइन में दिखाए गए हैं। पर छोटी सी डिटेल सेम ही है कि जो अल्टीमेट हुमांगासोर का पोज है वो नॉर्मल हुमांगासोर से बहुत सिमिलर है। अल्टीमेट बिगचिल का पोज नॉर्मल बिगचिल से बहुत सिमिलर है। अल्टीमेट कैननबोल्ट का पोज नॉर्मल कैननबोल्ट से बहुत सिमिलर है। और लास्ट अल्टीमेट एको एको का पोज नॉर्मल एको एको से बहुत सिमिलर है। बेंटन अल्टीमेट एलियन का गजब का फैक्ट ये है कि बेंटन अल्टीमेट एलियन एक ऐसा थीम सॉन्ग है जिसमें कोई चेंजेस नहीं है। एलियन फोर्स, क्लासिक, ओमनीवर्स और बाकी के इंट्रोज में बहुत सारे चेंज किए गए हैं, जबकि रिबूट तक में भी चेंज हो गया है, पर अल्टीमेट एलियन के थीम सॉन्ग में एक पॉइंट भी चेंज नहीं किया गया पूरी सीरीज में। ओमनीवर्स में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। जैसे पहले हमें दिखाया जा रहा था 11 साल का फीडबैक, फिर इसे रिप्लेस करके कर दिया 16 साल का फीडबैक। ओमनीवर्स में बहुत चेंजेस किए गए हैं। इसमें पहला मिस्टेक निकल के ये आता है कि जब हमें सबसे पहले फोरआर्म्स दिखाया जाता है तो उसके एक हैंड पर ग्लव्स नहीं है। ओमनीवर्स की लास्ट की एंडिंग सीन को हम ध्यान से देखें तो उसमें जो 11 साल के बैन के एलियन की लिस्ट में जो हमें रिबजाब दिखाया जाता है ये क्लासिक वाला रिबजाब तो है नहीं, तो ये ओमनीवर्स वाले रिबजाब है। और सेकंड में जब हमें वाइल्ड मट दिखाया जाता है तो उसके दोनों कंधों पर ही ब्रेसेस है, जबकि वाइल्ड मट के एक ही कंधे पर ब्रेसेस होता है। वरना देख लो ध्यान से, तुम्हें भी ये मिस्टेक पहले ही पता लग गई होगी। उधर दूसरी तरफ 16 साल के एलियन की लिस्ट में हमें जो क्रैशोपर दिखाया जाता है उसके गले के पास का एरिया व्हाइट कलर का है, जबकि इन्होंने सेकंड ओपनिंग सीन में उसे ठीक कर दिया था। लेकिन इन्होंने सेकंड ओपनिंग सीन में रिबजाब और अल्टीमेट एलियन वाली मिस्टेक को ठीक नहीं करा। यहाँ पे हम एक चीज को नोटिस कर सकते हैं कि पहली वाली ओपनिंग सीन में बैन के पास फीडबैक था, पर सेकंड में डिट्टो है। ऐसा ही दूसरी तरफ 16 साल के बैन के एलियन की लिस्ट में भी हुआ था, जहां एको एको, हुमांगासोर और ग्रेव अटैक को रिप्लेस कर दिया था जुरिरिक, ब्लिटिश वॉल्पर, फ्रैकेनस्टाइन और बॉलवेविल। और मजे की बात तो ये है कि एनर्जी ने तो खुद को ही रिप्लेस कर लिया। जहां पहली ओपनिंग सीन में हमें एनर्जी सूट के साथ दिखाया जाता है, वहीं सेकंड ओपनिंग सीन में हमें एनर्जी विदाउट सूट के साथ दिखाया जाता है। बेंटन ओमनीवर्स की एक और ओपनिंग सीन है जिसका नाम है गैलेक्टिक मोस्टर। उसमें जब हमें शुरुआत में ब्लिटिश वोल्फर दिखाया जाता है, जो उसकी ड्रेस है वो व्हाइट कलर की है, जबकि ग्रीन कलर की होनी चाहिए, क्योंकि ये जो ब्लिटिश वोल्फर है ये क्लासिक वाला ब्लिटिश वोल्फर नहीं, ओमनीवर्स वाला ब्लिटिश वोल्फर है। गैलेक्टिक मोस्टर के एंडिंग सीन में 11 साल के बैन के एलियन की लिस्ट में इन्होंने वाइल्डमट वाली जो मिस्टेक थी वो तो ठीक कर दी थी, पर ये शायद रिबजाब वाली मिस्टेक को ठीक करना भूल गए। गैलेक्टिक मोस्टर के थीम सॉन्ग के लास्ट में 16 साल के ईयर के बैन के लिस्ट में फिर से चेंजेस किए गए, जहां पर बॉलवेविल फ्रैकेनस्टाइन के आगे था, वहां फ्रैकेनस्टाइन के पीछे हो गया, और इसमें शॉकवेज को तो गायब ही कर दिया। बेंटन एलियन फोर्स के जो थीम सॉन्ग के बैकग्राउंड में हमें ये जो पैटर्न्स दिखाए जाते हैं, मतलब कि ओमनीट्रिक्स वाले डिजाइन दिखाए जाते हैं, यही डिजाइन यूज करे थे बेंटन ओमनीवर्स के थीम सॉन्ग में। जब लास्ट में एंडिंग सीन हमें दिखाई जाती है तो उसमें यही पैटर्न हमें यूज करे हुए दिखाए जाते हैं, तुम्हारे सामने आ भी रहे हैं, देखो ध्यान से। और गजब की डिटेल तो ये है कि हमने टॉयपिक और बुलफ्रैग को एपिसोड में न देख के पहले ही हमने थीम सॉन्ग में बुलफ्रैग और टॉयपिक को देख लिया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि वीडियो बहुत औसम थी और आपके लिए जो मिस्टेक और डिटेल्स बताई है वो भी बहुत औसम थी। मतलब कि आपने देखी होगी, ध्यान से देखी होगी, अब आपने देखी होगी, क्योंकि आप यहाँ तक आ गए हो मेरी इन बातों को सुनने कि आगे मैं क्या कहने वाला हूँ। वैसे भी वीडियो बढ़िया थी, आपने देखी है तो अच्छा हुआ, और आपने वैसे भी वीडियो पहले भी देख चुके होंगे। और हाँ, बेंटन रिबूट में इसमें है नहीं, क्योंकि बेंटन की ओरिजिनल सीरीज पे ही मैंने मिस्टेक और डिटेल्स निकाली हैं। अगर तुम्हें बेंटन से रिलेटिव कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो, उसमें आपका जवाब मिल जाएगा। हो सके नई वीडियो में जवाब मिल जाए। अगर तुम्हें बेंटन रिबूट के मिस्टेक और डिटेल्स भी जानने हैं इंट्रो के, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, उनके ऊपर भी वीडियो आसानी से आ जाएगी।
अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और चलो अब मैं कह देता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।